ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिक्स करके जेईई मेन 2023 में पूछा गया था, जिसकी आने की चांसेस जेईई मेन 2025-26 में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी पहले सवाल पूछा गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे किया जाता है। आपको पूछा क्या गया है कि ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर 11 में। तो पहले ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 11 का एक्सपेंशन लिख ले पावर। 11C0 आई टू द पावर 11 लिखेंगे, राइट, प्लस 11C1 आई टू द पावर 10 ए प्लस 11C2 आई टू द पावर 9 ए पावर 2। इस तरह से आप लिखते जाएंगे। अप टू 11C10 आई टू द पावर 1 और ए टू द पावर 10 प्लस 11C11 ए टू द पावर 11, राइट। ए बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब आपको एक चीज प्रॉपर्टीज पता है कि आई का पावर एन भी निकाले वो आई के ही स्टिल इक्वल होता है, यानी कि आई स्क्वायर भी आई के ही इक्वल होता है, आई क्यूब भी आई के ही इक्वल होता है, राइट। अब अगर प्रॉपर्टी नंबर ए देखा जाए कि ए इंटू आई जो होता है वो स्टिल ए के ही इक्वल होता है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि हो ना हो जो ए स्क्वायर ए क्यूब इतना तो निकाल के सबको मल्टीप्लाई करके ऐड तो करना नहीं होगा। तो हो ना हो ए स्क्वायर जो होगा ए के ही इक्वल होगा या ए क्यूब होगा वो ए के ही इक्वल होगा, ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है, तभी ये पूछा गया है। तो चेक कर लीजिए जस्ट कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए स्क्वायर अगर आप निकालेंगे ए इंटू ए, दैट इज इट मीन्स कि ए मैट्रिक्स है 1 4 0 0 4 -1 0 12 -3 इंटू फिर से ही 1 4 0 0 4 -1 0 12 -3। तो ए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है वो स्टिल ए के ही इक्वल आ रहा है 1 4 0 0 4 -1 0 12 -3। तो स्टिल ए के ही इक्वल आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्टिल ए के इक्वल आ रहा है। अगर आप ए क्यूब निकालें तो ए क्यूब को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है। अगर ए पावर 4 भी निकाले तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सो दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर भी ए के ही इक्वल है, यानी कि हर एक चीज जो होगा पावर वो ए के ही इक्वल होगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि और 11 सबका आई, 11C0 इंटू आई प्लस 11C1 ए लिखा जा सकता है, ए इंटू आई यही होता है और आई टू द पावर आई ही होगा, प्लस 11C2 ए ही हो गया, राइट, प्लस 11C3 ए। इस तरह से आपका 11C11 ए। अब ए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो गई 11C01, राइट, और इंटू 1, सो आई रह जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2, इस तरह से अप टू 11C11, और ए आप कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी आई प्लस इसका सम क्या हो जाएगा, इसकी जो सम हो जाएगी वो टू द पावर 11C1 से स्टार्ट होगी ना, 11C2। यहाँ से इसकी जो सम आ गई इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, 11C0 एंड 11C0 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगी। तो इसकी जो सम हो गई टू द पावर 11 और एक -1, सो टू द पावर 11 -1 इंटू का ए हो जाएगा, राइट। अब हमारा चीज़ें क्या हो गई, ए आई है प्लस 8, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2048 -1 2047 ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली हो क्या रहा है, हमसे डायगोनल एलिमेंट की सम पूछी गई है। इसमें डायगोनल एलिमेंट की सम क्या हो जाएगी 3 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ऐसा हो गया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, प्लस इतना टाइम्स हुआ है मल्टीप्लीकेशन 2047, ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटी 2047 इंटू 1 और बाकी चीज़ें वैसे ही। 2047 टाइम्स ए हो गया, यानी कि जो एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा वो बेसिकली डायगोनल से कितना है तो बस उतना ही डायगोनल कर लेते हैं। तो सम ऑफ डायगोनल आइडेंटिटी में कितना हो गया 3 और प्लस 2047, इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स देखा जाए तो ए है 1 + 4 - 3, राइट। 1 + 4 - 3, ये जो वैल्यू निकल के गया 3 + 2047 इंटू का 2, ए वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, ए आ जाएगी आपको 4097। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।